नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे आज के इंस्टेंट यूट्यूब लाइव सेशन पे। आज के लाइव सेशन में हम सीखेंगे कि हेयर स्टाइल में क्रिम्पिंग क्यों ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हेयर स्टाइल में क्रिम्पिंग ज़रूरी है 5 मिनट के अंदर अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर स्टाइल में जब भी हम काम करते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, पहली हमारी मशीन कोई उठती है हमारी वैनिटी से, तो वो होती है क्रिम्पर मशीन। ये देखते हैं कि हम बार बार क्रिम्पर क्यों उठाते हैं और क्रिम्पर पे उठने वाले सारे सवाल को क्लियर करने वाले हैं कि क्यों क्रिम्पर करना ज़रूरी होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ज़रूरी क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ। जब भी आप हेयर पे क्रिम्प करते हैं, पहली चीज़ ये देखें, हम जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो सारी हेयर स्टाइल इंडियन हेयर स्टाइल होती हैं, राइट। और हम जो हेयर स्टाइल बनाते हैं, आजकल जो भी हेयर स्टाइल बनती हैं वो इंडियन हेयर पे हम बनाते हैं। और कौन सी टेक्निक से बनाते हैं? इंटरनेशनल टेक्निक से बनाते हैं। जबकि आप देखने जाओ कि इंटरनेशनल टेक्निक से आपको काम करना है और वो करना है इंडियन हेयर पे, तो इंडियन हेयर ब्लैक होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक कलर की वजह से हेयर में एक वेट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वेट की वजह से आप वो हेयर के ऊपर जब इंटरनेशनल हेयर स्टाइल की टेक्निक से काम करते हैं तो वो आपका काम सही नहीं हो पाता है। रीज़न सिर्फ इतनी होती है कि इंटरनेशनल टेक्निक पे जो काम होता है वो लाइट हेयर के लिए होता है। मतलब इंटरनेशनल टेक्निक, ऑलरेडी इंटरनेशनल आपने देखे होंगे, ब्लॉन्ड हेयर होता है, ब्राउन हेयर होते हैं, लाइट वेट हेयर होते हैं, राइट। जो लाइट वेट हेयर की हेयर स्टाइल की टेक्निक्स जो है, वो टेक्निक हम ब्लैक हेयर पे जब यूज़ करते हैं तो वो सही से 100% वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए नहीं करती क्योंकि इंडियन हेयर ब्लैक है, ज़्यादा वेट है, इसीलिए, राइट। तो हम करते क्या है, आजकल काफ़ी ट्रेंड चलता है इंटरनेशनल टेक्निक्स में, टेक्सचर की बात हो या वॉल्यूम की बात हो या बाउंस की बात हो, ये सारी चीज़ तभी आपको मिलती है जब हेयर के अंदर वेट नहीं होता है, यानी कि वजन नहीं होता है ना। तो अब हमारे हेयर में तो ऑलरेडी वजन होता ही है ब्लैक कलर की वजह से, और हमें सारी ये चीज़ करनी होती है, वॉल्यूम भी चाहिए होता है, बाउंस भी चाहिए होता है, टेक्सचर भी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, वो सारे बाउंस, वॉल्यूम एंड टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए हम क्रिम्प करते हैं। क्रिम्प इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो हेयर स्टाइल बनानी होती है, वो हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्प करने से हमारे हेयर में से एक वेट यानी कि वजन जो है वो लाइट हो जाता है, राइट। इस रीज़न की वजह से हम क्रिम्पिंग करते हैं और इसीलिए ज़रूरी होता है इंटरनेशनल टेक्निक क्रिएट करने के लिए बिफोर हेयर स्टाइलिंग क्रिम्प करना, है ना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कौन सी हेयर स्टाइल के लिए आपको क्रिम्प करना है और क्यों ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप क्रिम्प के बिना हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हैं। बिना क्रिम्पिंग से भी हेयर स्टाइल हो सकती है, बस अगर आप इंटरनेशनल टेक्निक के साथ काम नहीं कर रहे। जैसे कि आप लोबन बना रहे हैं, जो हमारे इंडियन हेयर स्टाइल है, इंडियन टेक्निक है, लोबन की बात कर लो, ट्रेडिशनल फंक्शन में मेसी चोटी की बात कर लो, कर्ल्स की बात कर लो, अगर ये सारी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये बिना क्रिम्पिंग से भी हेयर स्टाइल होती थी और आज भी बिना क्रिम्पिंग से हेयर स्टाइल होती है। बिल्कुल ये नहीं है कि क्रिम्पिंग होगा तो ही आपकी हेयर स्टाइल बनेगी और क्रिम्पिंग होगा तो ही आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बट उसके लिए शर्त उतनी है कि आजकल के समय में जो हम इंटरनेशनल टेक्निक के पीछे पड़े हैं, इंटरनेशनल टेक्सचराइज लुक के पीछे पड़े हैं, वॉल्यूम एंड बाउंस के पीछे पड़े हैं, ये चीज़ों की वजह से हमें हमारे हेयर का वेट जो है वो ख़त्म करना होता है। वेट ख़त्म करने के बाद वो चीज़ हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए क्रिम्पिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप जब कोई एडवांस क्रिएशन कर रहे हैं, जब भी आपको टेक्सचर चाहिए होता है, जब भी आपको हेवी वॉल्यूम एंड बाउंस चाहिए होता है, उस टाइम पे आपको क्रिम्पिंग करना है। एंड बिल्कुल ये भी नहीं है कि बिना क्रिम्पिंग से हेयर स्टाइल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम मोस्टली हेयर स्टाइल के अंदर क्रिम्पिंग का यूज़ करते हैं और हेयर स्टाइल बनाते हैं। जब आप कोई ऐसे हेयर पे काम करते हैं तो इस पर आप बिना क्रिम्पिंग से भी कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जब आप ब्लैक हेयर पे काम कर रहे हैं और आपको ब्लॉन्ड हेयर वाली हेयर स्टाइल का लुक चाहिए, उस टाइम पे आपको क्रिम्पिंग करना ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको क्रिम्पिंग क्यों करना है हेयर स्टाइल में, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। क्रिम्पिंग करने से आपको बेनिफिट ये होता है, आपके कितने भी हेवी हेयर है, कितने भी सिल्की हेयर है, कितने भी डार्क कलरेड हेयर है, डार्क पिगमेंटेड हेयर है, वो हेयर आपके लाइट वेट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और हल्के हेयर पे आप कोई भी चीज़ करते हैं वो अच्छे से वॉल्यूम एंड बाउंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस रीज़न से हम क्रिम्पिंग करते हैं। एंड रही बात गाइस कि आज के सेशन में मैंने क्रिम्पिंग के बारे में बताया, और दो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ। अब से मेरी जो भी लाइव क्लास इस तरह से होगी, लाइव सेशन, वो 1 बजे होने वाली है। एंड अभी 2 बजे मैं एक फ्री 1 आवर की क्लास लेकर आ रही हूँ इसी इंस्टा पे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 आवर की पूरी मेरी फ्री क्लास करनी है, 2 बजे मेरे साथ वापस से लाइव आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 बजे नए लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।